नमस्कार दोस्तों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं छंद शास्त्र का। छंद शास्त्र में हमने छंदों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है और इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम हर एक छंद का विस्तार से अध्ययन कर सकें। और इसी श्रृंखला में हम चौपाई, गीतिका व हरी गीतिका छंद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस छंद का अध्ययन करने वाले हैं वो है रोला छंद। तो रोला छंद के अंतर्गत हम जानेंगे कि रोला छंद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, इन लक्षणों के आधार पर रोला छंद का स्वरूप कैसा होगा, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, रोला छंद के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, उन उदाहरणों में मात्राओं का प्रयोग किस रूप में होगा, ये सब जानेंगे हम रोला छंद के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से रोला छंद के बारे में। रोला छंद देखिए, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। इसका प्रथम लक्षण, यह भी मात्रिक्षम छंद है। दूसरा लक्षण, इसके 4 चरण होते हैं। इसका तीसरा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं। इसका चौथा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है, किंतु कहीं कहीं बारह बारह पर या 8-8-8 मात्राओं पर यति होती है। इसका पांचवा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में तुक होती है। इसका छठा प्रमुख लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु या दो गुरु या दो लघु मात्राएं मिलती हैं। इसका सातवां प्रमुख लक्षण, इसे काव्य छंद भी कहते हैं।
देखिए ये थे इसके 7 प्रमुख लक्षण। इसे भी मात्रिक समछंद कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होते हैं, किंतु कहीं कहीं 12-12 मात्राओं पर या कहीं कहीं 8-8-8 मात्राओं पर भी यति देखने को मिलती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में तुक होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु या 2 गुरु मात्राएं या लघु मात्राएं होती हैं। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो अब इन लक्षणों के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण। देखिए प्रथम लक्षण, यह भी मात्रिक समछंद है। भी शब्द को हम डिफाइन करेंगे तो पाएंगे कि यह भी मात्रिक समछंद है। यह भी मात्रिक समछंद कैसा है? इससे पहले की कक्षाओं में हम गीतिका, हरि गीतिका व चौपाई छंद का अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में हम जिस चौथे छंद का अध्ययन कर रहे हैं वो है रोला। और रोला भी कैसा छंद है? यह भी मात्रिक समछंद है। यह भी मात्रिक समछंद है। देखिए मात्रिक शब्द कि छंद शास्त्र में छंदों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक जो छंद है उनका भी वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, मात्रिक में, वर्णिक में। मात्रिक छंदों के अंतर्गत मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंदों के अंतर्गत वर्णों की गणना होती है। तो जो मात्रिक छंद होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक समछंद है, मात्रिक अर्ध समछंद है, मात्रिक विषम छंद है। जो वर्णिक छंद है ये भी 3 प्रकार के हैं, वर्णिक समछंद है, वर्णिक अर्ध समछंद है, वर्णिक विषम छंद है। तो इसी श्रृंखला में रोला कैसा छंद है? मात्रिक छंद है, मात्रिक समछंद है। देखिए समछंद, समछंद किसे कहते हैं? कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की समान संख्या समान होती है उन्हें मात्रिक समछंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक समछंद कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका प्रथम लक्षण। अब देखिए इसका दूसरा लक्षण, इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ये हुए इसके 4 चरण। चरण किसे कहते हैं? चरण को पाद भी कहते हैं। काव्य की पंक्ति चरण कहलाती है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित होती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति सभी छंदों में अलग अलग है। ये हुआ इसका दूसरा लक्षण। अब देखिए इसका तीसरा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। जैसे प्रथम चरण है तो यहां इसके अंत में जो मात्राएं होंगी 24, द्वितीय चरण में भी 24, तृतीय चरण में भी 24, चतुर्थ चरण में भी मात्राओं की संख्या होगी 24 होगी। ये हुआ इसका तीसरा लक्षण। अब देखिए इसका चौथा लक्षण देखिए कि इसके प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। देखिए पहले यति शब्द को डिफाइन करते हैं कि यति क्या होती है। यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जब किसी छंद का वाचन किया जाता है तो छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण में जो विराम आता है वह विराम यति कहलाती है। तो इसमें जो विराम आता है वो 11 और 13 पर विराम आता है और प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति देखने को मिलती है। किंतु कभी कभार ऐसा होता है कि 12-12 मात्राओं पर भी आपको यति देखने को मिलेगी। जहां 11 और 13 मात्राएं वहां कभी कभी यति 12-12 मात्राओं पर भी यति देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसके एक खास बात और है, कभी कभार इसमें क्या होता है कि 8-8-8 मात्राओं पर भी आपको यति देखने को मिलेगी। प्रत्येक चरण में जो यति होगी 8-8-8 मात्राओं पर भी होगी। ऐसा भी इस छंद में होता है। तो यह भी इसका प्रमुख लक्षण है। तो यह हुआ इसका चौथा लक्षण। अब देखिए इसका पांचवा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में तुक होती है। प्रत्येक चरण के अंत में तुक होती है। तुक क्या होती है? छंद का वाचन करते समय, छंद का वाचन करते समय क्षण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता ही तुक कहलाती है। तो यह हुआ इसका पांचवा लक्षण। अब देखिए इसका छठा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु या 2 गुरु या 2 लघु मात्राएं मिलती हैं। जैसे ये चरण समाप्त हुआ, चरण के अंत में यहां पर जो मात्राएं मिलेंगी वो या तो आपको लघु गुरु मिलेंगे या 2 गुरु मात्राएं मिलेंगी या फिर 2 लघु मात्राएं मिलेंगी।
तो ये रूप इसमें देखने को मिलेगा। ये हुआ इसका छठा प्रमुख लक्षण। अब देखिए इसकी खास बात, इसे काव्य छंद भी कहते हैं। रोला छंद को काव्य छंद क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इसे काव्य छंद क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे जो अवधारणा है वो ये है कि ये जो छंद है रोला छंद के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जो 11 और 13 मात्राओं पर जो यति होती है, तो जो प्रत्येक चरण में जो 11वीं मात्रा होती है वो लघु मात्रा होती है। अर्थात ये जो मात्रा होगी ये कैसी मात्रा होगी, ये लघु मात्रा होगी। कैसी मात्रा होगी, लघु मात्रा होगी। और यही कारण है कि इस छंद को हम काव्य छंद भी कहते हैं। तो ये तो हुए रोला छंद के प्रमुख लक्षण। अब देखिए यहां पर रोला छंद के उदाहरण को समझने से पहले हम जानेंगे कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर मात्राओं की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो हम उदाहरणों में मात्राओं का सही से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो देखिए काव्य शास्त्र में, और काव्य शास्त्र में जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र में मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। देखिए लघु जो मात्राएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं। जो लघु मात्राएं हैं वो 4 मात्राएं हैं, ए है, ई है, ऊ है और री। ये 4 मात्राएं लघु होती हैं और इन मात्राओं का जो रूप होता है वो खड़ी पाई के रूप में होता है। ऐसे अगर हम कहना चाहें तो कह सकते कि अंग्रेजी के कुछ आई जैसा। इन जो मात्राओं की गणना होती है वो एक मात्रा के रूप में होती है। देखिए गुरु मात्राओं की जो संख्या होती है वो 9 होती है। आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई, ओ, आओ, अंग, ए है। ये 9 मात्राएं ऐसी हैं जो गुरु मात्राएं हैं और इन गुरु मात्राओं के लिए हम सर्पिल का प्रयोग करते हैं। ये सर्पिल है, इस सर्पिल का प्रयोग करते हैं। यह अंग्रेजी के कुछ एस जैसा होता है। इन मात्राओं की जो गुरु मात्राएं होती हैं इनकी गणना जो होती है वो 2 मात्राओं के रूप में होती है। ये तो हुई लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। यहां देखिए एक खास बात और जान लीजिए कि जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र में केवल स्वर वर्णों की गणना ही होती है। न कि व्यंजन वर्णों की। छंद शास्त्र में हम केवल स्वर वर्णों की ही गणना करते हैं, व्यंजन वर्णों की गणना नहीं करते हैं। तो ये थी मात्राओं के प्रकार और मात्राएं किस रूप में होती वो हमने जाना। इसमें एक सबसे खास बात यह है कि अंग और अ है ये अयोग व वर्ण है और इन अयोग व वर्णों की जो गणना होती है वो भी गुरु मात्रा के रूप में होती है। और यहां किशोरी दास वाजपेयी ने इन वर्णों को अयोग व वर्ण कहा है और किशोरी दास वाजपेयी एक व्याकरणाचार्य हैं जिनके द्वारा हिंदी व्याकरण का लेखन किया गया। तो ये थे मात्राओं के प्रकार। अब बढ़ते हैं हम आगे और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान हम लेंगे रोला छंद का उदाहरण। अब इस रोला छंद को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पे रोला छंद का प्रथम चरण देखिए, नीलांबर परिधान। हरित पट पर सुंदर है। दूसरा चरण देखिए, सूर्य चंद्र
युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तीसरा चरण देखें, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां, प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है। चौथा चरण देखिए, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन, खग वृंद, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। देखिए, यह है रोला छंद का उदाहरण, और यह काव्य जो पंक्तियां हैं यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मातृभूमि कविता से उद्धृत हैं। तो देखिए, इसमें नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो इन पंक्तियों में मात्राओं का प्रयोग किस रूप में होगा, तो आइए जानते हैं। देखिए, नीलांबर शब्द है, गुरु मात्रा लघु 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 गुरु लघु 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 लघु, सुंदर शब्द है। देखिए, सु के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा वो गुरु मात्रा लघु लघु गुरु मात्रा। गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2 20 2 22 2 24। देखिए, प्रथम चरण में जो मात्राओं की संख्या हुई वो हुई 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। अब इन 24 मात्राओं में आपको 11 और 13 मात्राओं पर यति देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या है वो है 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 मात्राएं। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी, कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। गणना कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं। देखिए, 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 मात्राएं मिलकर बनाएंगी 24 मात्राएं। प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 24 मात्राएं। अब देखिए इसका दूसरा चरण। दूसरे चरण में मात्राओं का रूप देखिए, सूर्य शब्द है, और सूर्य शब्द में जो मात्राओं का रूप होगा, यहां देखिए सु है तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा है, किंतु यहां पर ऊपर हलंत वर्ण है। ये जो र है ये हलंत वर्ण है, और इस हलंत वर्ण से इस मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, र के बारे में जानिए आप। ये जो र है, इस र के हमें 4 रूप मिलते हैं। एक तो अपने ये मूल रूप में मिलता है, जो दूसरा र मिलता है वो इस रूप में मिलता है, और ये जो होता है वो हलंत होता है। इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि कर्म शब्द है, इसमें इसका रूप देखने को मिलेगा। एक जो र होता है आपका इस रूप में होता है। इसके लिए जो शब्द है, जैसे ट्रक शब्द है, और ट्रक शब्द में इस र का प्रयोग होता है, और इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हलंत ट प्लस में र के मेल से ही बना है। इसके अलावा जो र का आपको चौथा जो रूप मिलेगा वो ये रूप मिलेगा, जैसे प्रकार है। इसके लिए जो शब्द है वो जैसे कि प्रकार शब्द है। प्र का विच्छेद करेंगे तो ये जो प्र बना है हलंत में प प्लस में र के मेल से बना है। तो ये थे र के रूप, र के रूप। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा लघु मात्रा। चंद्र है, अब चंद्र शब्द का विच्छेद देखें यहां पे कि चंद्र शब्द में मात्राओं का रूप कैसे होगा। स के बाद में हलंत वर्ण है, तो ये हलंत वर्ण अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर जो मात्रा होगी गुरु मात्रा होगी। द्र का विच्छेद करेंगे तो हलंत में द, हलंत द प्लस में र, और र के लिए जो मात्रा होगी वो लघु मात्रा होगी। तो यहां पर मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा लघु मात्रा। लघु 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 गुरु लघु गुरु। यहां देखिए रत्नाकर में
तय से पहले लघु वर्ण है और ये लघु वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? गुरु वर्ण में। तो मात्रा का जो रूप होगा गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु लघु गुरु मात्रा। गणना कीजिए दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है? 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20 2 22 2 24। देखिए इस चरण में जो मात्राओं की संख्या है कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। ठीक है, 24 मात्राएं तो ठीक है यहां तक, परंतु यहां पर 11 है और 13 पर आपको यति देखने को मिलेगी। यहां से यहां तक जो मात्राएं होंगी वो होंगी 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं। गणना कीजिए 2 3 2 5 6 7 8 तो 10 और 11 मात्राएं। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए इस चरण में 11 और प्लस 13 मात्राएं मिलकर बनाएंगी 24 मात्राएं। तो दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 24 मात्राएं हुई। अब देखिए इसका तीसरा चरण। तीसरे चरण में मात्राओं का रूप कैसे होगा? लघु लघु गुरु, प्रेम शब्द है। क्या है? प्रेम शब्द है। ये जो प्रे बना है ये हलंत में पै प्लस में रे के मेल से बना है और रे के लिए जो मात्रा होगी गुरु मात्रा लघु मात्रा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा लघु मात्रा। उसी प्रकार से प्रवाह शब्द है और प्रवाह शब्द में जो प्र बना है वो हलंत में पै प्लस रे के मेल से बना और रे के लिए हम लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं, गुरु मात्रा लघु मात्रा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा वो होगा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा, गुरु मात्रा लघु, गुरु गुरु। देखिए मंडल है, ये हलंत वर्ण अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा वो कैसा रूप होगा? गुरु मात्रा। लघु लघु और गुरु मात्रा। गणना कीजिए तृतीय चरण में मात्राओं की। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 24। देखिए तीसरे चरण में भी जो मात्राओं की संख्या हुई कितनी हुई? 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। अब देखिए इसमें 11 और 13 पर जो यति है वो यहां से लेकर यहां तक कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 11 मात्राएं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां से लेकर यहां तक जो मात्राएं होंगी कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं। तो 11 प्लस 13 मात्राएं कितनी होंगी? तृतीय चरण में जो मात्राएं होंगी वो 24 मात्राएं होंगी। अब देखिए इसका चौथा चरण बंदीजन शब्द है और बंदीजन शब्द में मात्राओं का जो रूप होगा ये हलंत ने अपने से पहले वाले लघु वर्ण को गुरु मात्रा में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु गुरु लघु 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 वृंदी शब्द है। अब देखिए यहां पे वृंदी शब्द को, ये जो व्री बना है हलंत में वह प्लस में री के मेल से बना है और इस री के बाद में हलंत में न है और ये हलंत न क्या करेगा कि अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा लघु मात्रा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा लघु मात्रा, गुरु लघु लघु लघु। सिंहासन सी के ऊपर अनुस्वार है तो यहां पर मात्रा का रूप होगा गुरु गुरु लघु लघु गुरु मात्रा। गणना कीजिए चतुर्थ चरण में मात्राओं की। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2 20 2 22 और 2 24। यहां से यहां तक जो मात्राओं की संख्या हुई कितनी हुई? 24 मात्राएं हुई। चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। अब देखिए कि इसमें भी 11 और 13 पर यति है तो यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो होगी 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं। गणना कीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 मात्राएं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो होगी 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। गणना कीजिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और 2 13 मात्राएं। 11 और 13 मात्राओं के मेल से होंगी 24 मात्राएं। तो इस प्रकार से हमने रोला छंद के माध्यम से जाना कि रोला छंद में मात्राओं का प्रयोग
किस रूप में होता है। देखिए अब इसकी खास बात कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 चरण हैं इसमें। दूसरा लक्षण देखिए इसका कि 11 और 13 पर यति है। तीसरा लक्षण क्या होगा, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 13 पर यति है, ये इसका तीसरा प्रमुख लक्षण हुआ। चौथा देखिए कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में या तो आपको लघु गुरु मिलेंगे, या 2 गुरु मात्राएं मिलेंगी, या 2 लघु मात्राएं मिलेंगे। तो इस उदाहरण में लघु और गुरु मात्राएं हैं, लघु और गुरु मात्राएं हैं, लघु और गुरु मात्राएं हैं, लघु और गुरु मात्राएं हैं। तो ये इसका प्रमुख लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से एक और इसकी खास बात देखिए इसमें कि इसमें 11 और 13 पर यति है। इसमें जो 11वीं मात्रा है ये लघु मात्रा है, ये लघु मात्रा, ये लघु मात्रा, ये लघु मात्रा, और प्रत्येक चरण में जो 11वीं मात्रा लघु होगी, इसी कारण से इसे क्या कहेंगे, काव्य छंद भी कहेंगे। तो ये थे इसके प्रमुख लक्षण, किसके, रोला छंद के। अब देखिए इसे एक अन्य उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। प्रथम चरण देखिए, हे देवो, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। ये था इसका प्रथम चरण। द्वितीय चरण देखे, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित, जिसमें बल है। रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। चौथा चरण देखिए, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। देखिए ये हैं इसके 4 चरण, और इन चारों चरणों में मात्राओं का रूप कैसे निर्धारित होगा, तो आइए गणना करते हैं मात्राओं की। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, सृष्टि शब्द है। देखिए यहां पे सृष्टि शब्द को, ये जो श्री बना है ये हलंत में शय प्लस में री के मेल से बना, और री से पहले हलंत में शय है। ये शय क्या करेगा कि अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा, तो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा। और टी है तो इसके लिए लघु मात्रा, तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा। लघु मात्रा में है गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु। गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 24। देखिए प्रथम चरण में जो मात्राओं की संख्या है वो 24 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं प्रथम चरण में? 24 मात्राएं हैं। अब देखिए इसका दूसरा चरण। प्रथम चरण में 11 और 13 पर यति है। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या है वो 11 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 है मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 11 है मात्राएं। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हम।
कि यहां से लेकर यहां तक मात्राओं की जो संख्या होगी वो होगी 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। गणना कीजिए, 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 12 13 मात्राएं। देखिए प्रथम चरण में 11 और 13 मात्राओं के मेल से हुई 24 मात्राएं। तो प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 24 मात्राएं। अब देखिए इसका दूसरा चरण। दूसरे चरण में देखिए लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु। देखिए सुरक्षित शब्द, इसमें मात्राएं किस रूप में होंगी? सुरक्षित शब्द में सु के लिए लघु मात्रा, और यहां देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, छह संयुक्त व्यंजन है, और जो संयुक्त व्यंजन का विच्छेद होगा इस छह का, तो ये जो बना है हलंत में कै प्लस में शी के मेल से बना है छी। तो ये क्या करेगा कि हलंत कै अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर जो मात्रा होगी वो कैसे होगी? गुरु मात्रा। शी के लिए लघु मात्रा, तय के लिए लघु मात्रा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा लघु गुरु मात्रा, लघु लघु। अब देखिए यहां पर संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त जो व्यंजन होते हैं हिंदी में 4 हैं। इनकी जो संख्या है वो है श्रेय, क्षय, त्रय और गे। ये 4 वर्ण हैं। जो श्रेय बना है वो हलंत में शय प्लस में रे के मेल से बना है। क्षय है वो हलंत कै प्लस में स के मेल से बना है। त्रय है ये हलंत तय प्लस में रे के मेल से बना है। गे है ये हलंत जय प्लस में अनय के मेल से बना है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहां पर इसी छी संयुक्त व्यंजन के कारण यहां पर जो मात्रा का रूप होगा वो गुरु मात्रा के रूप में होगा। आगे अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पे लघु लघु गुरु मात्रा, लघु लघु गुरु मात्रा। गणना कीजिए दूसरे चरण में मात्राओं की। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16 17 18 2 20 2 22 2 24। देखिए दूसरे चरण में भी जो मात्राएं हुई, कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं हुई। अब देखिए यहां इसमें कि यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 11 है मात्राएं, क्योंकि 11 मात्राओं पर क्या है? यति है। यहां से यहां तक जो मात्राओं की संख्या है वो 11 मात्राएं। देखिए गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 9 2 11 मात्राएं। यहां तक मात्राओं की संख्या हुई 11। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी मात्राएं होंगी? वो होंगी 13 मात्राएं। देखिए यहां पे 13 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए मात्राओं की। 1 2 3 4 5 6 6 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 2 13 मात्राएं। कितनी हुई? 13 मात्राएं। तो जो दूसरा चरण उसमें 11 प्लस 13 मात्राएं मिलकर बनाएंगी 24 मात्राएं। तो दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 24 मात्राएं। अब देखिए इसका तीसरा चरण। अब ये यहां पे शब्द है निर्बल। निर्बल शब्द पे मात्राओं का रूप कैसे होगा? देखिए ये जो रे है ये हलंत रूप में है, और ये हलंत वर्ण अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो मात्रा का क्या रूप होगा? गुरु मात्रा, लघु लघु। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा, लघु लघु, गुरु मात्रा, लघु लघु। यहां देखिए गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। गणना कीजिए मात्राओं की। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 2 22 2 24। देखिए तृतीय चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 24 मात्राएं हुई। देखिए यहां पर जो यति है वो 11 मात्राओं पर है। यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या वो कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। गणना कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं। यहां से यहां तक मात्राएं कितनी हुई? 11 मात्राएं। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक मात्राओं की जो संख्या होगी वो 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं।
11 प्लस 13 मात्राओं के मेल से हुई 24 मात्राएं। तो तीसरे चरण में मात्राएं कितनी हुई? 24 मात्राएं। अब देखिए इसका चौथा चरण और चौथे चरण में मात्राएं किस रूप में होंगी। देखिए यहां पे रक्षा शब्द है और रक्षा शब्द में मात्राओं का प्रयोग कैसे होगा। देखिए ये 6 है और ये संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये जो वर्ण बना है ये हलंत में हलंत कै प्लस श के मेल से बना है। हलंत कै प्लस श के मेल से 6 बनता है, तो हलंत कै प्लस शाह मिलकर बनाएंगे 6। तो यहां पर जो मात्राओं का रूप होगा ये लघु वर्ण अपने से पहले वाले, ये हलंत वर्ण अपने से पहले वाले लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा, शाह है तो गुरु मात्रा। यहां पर जो मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। देखिए गुरु मात्रा, लघु 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 गुरु, प्राप्त शब्द है। यहां देखिए प्राप्त शब्द में मात्राओं का रूप, प्रा जो बना है हलंत में पै प्लस रा के मेल से बना है। अब इसके बाद में हलंत में तय है तो इस गुरु वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो यहां पर मात्रा का रूप होगा गुरु मात्रा, लघु मात्रा। गुरु है लघु, गुरु 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 गुरु। गणना कीजिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 14 2 16 16 2 18 2 20 2 22 2 24। देखिए चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी है? 24 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। यहां से लेकर और यहां तक जो मात्राएं होंगी वो होंगी 11 है मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए 2 2 4 2 6 2 8 9 9 2 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई? 11 मात्राएं। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। गणना कीजिए 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं। यहां से यहां तक जो मात्राओं की संख्या हुई वो कितनी हुई? 13 मात्राएं। 11 प्लस 13 मात्राओं के मेल से कितनी होंगी? 24 मात्राएं होंगी। अब देखिए इसमें खास बात देखिए इसमें कि वही 4 चरण है, 1 2 3 और 4 चरण, ये इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में देखिए कि इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति है, 11 और 13 पर यति है, 11 13 पर यति है, 11 और 13 पर यति। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 24 मात्राएं 24 मात्राएं 24 मात्राएं। ठीक है यहां तक। इसके बाद में देखिए इसकी खास बात कि इसके प्रत्येक क्षण में या तो आपको लघु गुरु मात्राएं मिलेंगी, लघु गुरु मात्राएं मिलेंगी, या 2 गुरु मिलेंगे या 2 गुरु मिलेंगे। देखिए काना शब्द है, नाना शब्द है, ये क्या है? तुकबंदी है। ये क्या है? तुक है। तल है, बल है, ये क्या है? तुकबंदी है। तो जिस छंद में तुक मिलती है वह छंद तुकांत कहलाते, जिस छंद में तुक नहीं मिलती वह अतुकांत छंद कहलाता। यह था रोला छंद का एक और उदाहरण। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि रोला छंद में मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।